Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the posterior pituitary से रिलीज होने वाले हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है. मटर के दाने के बराबर पी साइज की एक ग्लैंड होती है. इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड आल्सो. एंड इसका एक एंटीरियर पार्ट होगा और एक पोस्टीरियर पार्ट होगा. एंटीरियर पार्ट 7 हार्मोन को रिलीज करता है. 7 हार्मोन की सिंथेसिस भी करता है और उनको रिलीज भी करता है. बट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का सीक्रेशन तो करता है, बट इट इज synthesized by the hypothalamus. Yes, these two hormones synthesized by the hypothalamus, but it's secreted by the posterior pituitary. Name is the oxytocin and vasopressin. अब ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं. ऑक्सीटोसिन इज अ बर्थ हार्मोन. This what is the structure of a uterus. Uterus की जो outer membrane है, outer part है, is called a perimetrium. बीच वाले को myometrium and अंदर वाले को endometrium. एंडोमेट्रियम की वॉल से इम्प्लांटेशन होती है, प्लेसेंटा यहीं से बनता है. ओके, तो एंडोमेट्रियम की वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट मायोमेट्रियम की वॉल स्मूथ मसल्स की बनी होगी. यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके रोल से पार्चुरेशन कॉज होगा. पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी कॉज होगी. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर इज अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस. फुल्ली डेवलप्ड फीटस जेस्टेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं 280 plus minus 10 days is a gestation period of human. is approximate 9 month. जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस होगा और प्लेसेंटा दे एक्ट्स ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस. मायोमेट्रियम की वॉल पे एक्ट करेंगे. मायोमेट्रियम की वॉल पे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं. सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा और जब ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस वाला एरिया सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा ऑक्सीटोसिन का. और ऑक्सीटोसिन का रोल है कि वो क्या करे. यस, अब ये ऑक्सीटोसिन जाके वहीं पे एक्ट करेगा मायोमेट्रियम की वॉल पे एंड दे प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्शन टू अ यूट्रस. ठीक है, और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन मिलने से कॉज अ इजी डिलीवरी. ओके, तो ऑक्सीटोसिन को किसने स्टार्ट किया? फुल्ली डेवलप्ड और फीटस ने स्टार्ट किया. इस ऑक्सीटोसिन ने एक्ट कहाँ पे किया? यूट्रस की वॉल पे जाके एक्ट किया. एंड दे प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस. ओके, इफ ड्यूरिंग अ लेबर पेन बहुत ज्यादा अगर इंड्यूस नहीं हो रहे, दे कैन बी इंड्यूस्ड बाय दिस ऑक्सीटोसिन. आर्टिफिशियल लेबर पेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस. ऑक्सीटोसिन का एक और रोल भी है. मिल्क के सीक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. मिल्क का प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन करता है. मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है. प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन व्हिच आर रिलीज और सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी. बट ऑक्सीटोसिन मिल्क का सीक्रेशन करेगा. मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन जैसे ही चलता रहेगा ये प्रेगनेंसी टाइम पीरियड तब तक होता रहता है, बट सीक्रेशन आफ्टर द बर्थ ही होगा. आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी मिल्क का सीक्रेशन कॉज होगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है ड्यूरिंग अ पार्चुरेशन और ड्यूरिंग अ डिलीवरी. यस, फंक्शन देख लेते हैं. टू प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्शन टू द वॉल ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, दैट मीन्स द डिलीवरी. is also developed of mammillary gland. is also development of the mammillary gland की development भी करता है. It acts on a mammillary gland to secretion of a milk also. अब देखिए काऊ के सामने एक कैल्फ रखा हुआ है. काऊ के सामने एक कैल्फ है, तो इस काफ को देख के क्या करेगा? ये मिल्क सीक्रेट करेगा. अगर काऊ के सामने कैल्फ नहीं है तो वो मिल्क प्रॉपरली नहीं सीक्रेट करता. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कैल्फ को देखेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रिलीज होगा मिल्क सीक्रेशन उतना ही ज्यादा होगा. ओके, and there are the next hormone is a ADH, antidiuretic hormone, is called a vasopressin. blood vessels को प्रेस करने वाला, constrict करने वाला name is the vasopressin. ठीक है, what is the meaning of antidiuretic? Diuretic are those things जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं.
यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। अब बार बार यूरिन जा सकते हैं बाय दिस इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक इफेक्ट। डायूरेटिक नॉर्मल लाइफ में हमारा टी, कॉफी, अल्कोहल यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है, बट इसके आगे लगा है एंटी। यूरिन का फ्लो कम करना, यूरिन का वॉल्यूम कम करना, यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का काम इस वेसोप्रेसिन का होता है। ओके, तो वेसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन द डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये पार्ट है, किडनी का कोई भी सेल आप बाहर निकालेंगे ऐसा दिखाई देगा, दिस वन इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ वोमेन कैप्सूल, ECT, proximal convoluted tubules, this one is a loop of Henle, the DCT, distal convoluted tubules. This hormone acts on this part is called a DCT. DCT में जाके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देगा। जहां जहां वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं वहां वहां सोडियम के मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं। तो सोडियम आयन ब्लड में आने से क्या कॉज होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज होगा एंड इंक्रीज द बीपी आल्सो। यस, बट यूरिन बिकम अ मोर कंसंट्रेटेड, वाटर का लॉस कम होगा, यूरिन बिकम अ कंसंट्रेटेड एंड a salt transfer into a blood along with the water, so there are produce a vasoconstriction, blood vessel में constriction provide होगा and increase the blood pressure. Okay, what is the function of ADH? ADH जो है, ADH क्या क्या करेगा, it reduce the frequency and the volume of urine. Okay, it acts on the DCT for enhance the reabsorption of water. Water के reabsorption को enhance करने के लिए acts on the DCT. Is also increase the BPS. जब सोडियम आयन ब्लड में आ रहे हैं तो क्या होगा, बीपी भी इंक्रीज होगा। बट if there are the deficiency of the ADH, अगर ADH की कमी हो जाएगी, वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो रही है, इज कॉज अ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस इज दो अलग थिंग है। डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, but diabetes insipidus is occurred by the deficiency of ADH hormone. Okay, diabetes mellitus में क्या होता था कि यूरिन में ग्लूकोज की मॉलिक्यूल आ रहे थे, बट हेयर डायबिटीज इंसिपिडिस देयर इज अ नो शुगर और ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू अ यूरिन। यस, पर डे हम कितना यूरिन पास आउट करते हैं, 1 to 1.5 लीटर, बट अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाए अप टू 20 लीटर्स तक पहुंच जाए, ओके, देयर इज अप टू 20 लीटर्स, तो क्या है, दैट मीन्स इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है। यूरिन बिकम अ मोर डाइल्यूट आल्सो, एंड जब यूरिन डाइल्यूट हो रही है तो साथ साथ में सोडियम आयन भी बाहर जा रहे हैं, इट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर आल्सो, पर्सन बिकम अ वेरी थर्स्टी एंड वीकनेस अपेयर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं तो वीकनेस कॉज हो जाएगी। ओके, तो देयर आर द टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इफ एनी डाउट्स एंड क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।